जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के न्यू स्टडी में। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सब लोगों को पता है कि इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 प्रश्न हमेशा बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण ये तथ्य सिद्ध होंगे। तो इसकी अध्यक्षता किसने किसने की है, किस किस जगह पे हुआ है, इसकी स्थापना किसने की है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बड़ी ईमानदारी से और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जब भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अपलोड करूं यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके वीडियो, जिससे आप देख सकें। तो आइए देखते हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और उस समय जो गवर्नर थे, कौन थे? लॉर्ड डफरिन उस समय के गवर्नर थे। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो इसकी जो संस्थापक हैं, इनका नाम है A.O. होम ने किया था। और प्रथम अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं वो W.C. बनर्जी हैं। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ये हैं श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की रहने वाली हैं। एकमात्र पहली महिला अध्यक्ष हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये हैं श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं, जो एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष बनी हैं। इन्होंने कानपुर का अधिवेशन 1925 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। अगला टॉपिक है 1885 में मुंबई पहला अधिवेशन W.C. बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1886 का अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता किया गया है, जो पारसी धर्म के थे। वे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। दादा भाई नौरोजी किस धर्म से थे? तो वे पारसी धर्म से संबंधित थे। 1887 का मद्रास में तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया है। जो कब किया गया है? तो ये 1887 में मद्रास में किया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जो रहमतुल्लाह द्वारा अध्यक्षता किया गया है, यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था और किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1906 में कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। यहीं पर स्वराज की मांग की गई थी पहली बार। और 1907 का अधिवेशन जो ये सूरत में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर नरम दल और गरम दल का फूट हुआ था। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नरम दल और गरम दल का फूट किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1911 का अधिवेशन। तो ये 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता विषम नारायण ने की थी और यहीं पर पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान यानी कि पहली बार गाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था और कहाँ पे गाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कब गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और किसने लिखा था? इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ये 1911 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। अगला अधिवेशन है 1916 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? तो ये 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें गरम दल और नरम दल तथा मुस्लिम का विलय हो गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1917 का अधिवेशन है, ये कहाँ पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये 1917 का अधिवेशन जो है ये भी कलकत्ता में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो पहली बार महिला अध्यक्ष रही हैं। जो एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाले हैं? इसके पहले हम बता चुके हैं, ये आयरलैंड के रहने वाली हैं। 1918 का अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हसन इमाम ने इस अधिवेशन में संपन्न हुए थे और इस फिर से इसमें नरम दल और गरम दल का फूट हुआ था। 1923 का अधिवेशन देखते हैं कि ये दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 1924 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1924 का अधिवेशन है ये बेलगाम में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो महात्मा गांधी जी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन है जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने संपन्न किया था। 1925 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1925 का अधिवेशन है जो कानपुर में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, इनके द्वारा किया गया था। ये भारत की एकमात्र पहली महिला हैं जिन्होंने 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भारत की एकमात्र पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये हैं कौन है? सरोजनी नायडू, जो भारत की एक प्रथम महिला अध्यक्ष इनके द्वारा संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं 1929 का अधिवेशन में। तो ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और यहीं पर यह इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 का अधिवेशन संपन्न हुआ था।
नेक्स्ट आ जाते हैं 1931 का अधिवेशन। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी और यहीं पर मूल अधिकार की मांग की गई थी और सरदार पटेल जी को यहीं पर सरदार की उपाधि दी गई थी। 1938 का अधिवेशन ये हरिपुरा गुजरात में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब आ जाता है 1939 की अध्यक्षता किसने की? तो ये त्रिपुरी में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये त्रिपुरी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 1940 से 46 तक का अधिवेशन जो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रामगढ़ छावनी झारखंड में स्थित है। जिन्होंने अपनी अध्यक्षता की थी, तो कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो हमारा? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं से समाप्त हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।